तस्मै श्री गुरु नमः। हरे कृष्णा प्रेम से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। पीछे संडे का जो हो गया, इसमें भगवद गीता में लिखा है कि कृष्ण भगवान बोलते हैं कि सदैव मेरी चिंतन करो, मेरे भक्त बनो और मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार से तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि मैं सच्चे मृत हो। समझे? भगवान बोलते हैं मेरी पूजा करो और मुझे डेली नमस्कार करो और सदैव में नमस्कार करो। नमस्कार ये सुबह उठता है भगवान का नाम में नमस्कार करो। ये जीवन देखने के लिए शुक्रिया, मेरे को नया दिन दिखाने के लिए शुक्रिया। हर चीज़ अच्छा मेरे को अपने माता पिता मुझे अपने माता पिता देने के लिए शुक्रिया। क्योंकि किसी माता पिता नहीं होते, तू भाग्यशाली है, तेरे माता पिता तेरे साथ हैं। वो जो अनाथ रहते तरसते माँ बाप के लिए। समझ रहे? सवेरे सुबह उठे पर ना अपने माँ बाप के पास छुए, नमस्कार करें। क्योंकि भगवान बोलते हैं कि सच्चे तो मैं मृत हो। मैं तो डेली करता हूँ। समझ आती? भगवान बोल रहे हैं जो हमेशा मैं नाम लेगा, सुनो माँ नानी सुनो, जो मैं नाम लेगा, चिंतन करेगा, मेरी पूजा करेगा, नमस्कार करेगा, सदैव मेरे पास आएगा, उसको मैं वचन देता हूँ। भगवान वचन दे रहे हैं। हाँ, फिर ये चक्र से तुम मुक्ति पा जाओगे। इस चक्र से जो तुम जन्म लेते हो, फिर जन्म लेते हो, मर के फिर जन्म लेते हो, सीधे तुम भगवान के पास चले जाओगे। वैकुंठ चले वैकुंठ मुक्ति। सब ये सब चीज माया से मुक्ति मिल जाएगी। मान के वैकुंठ जाके हम लोग जैसे देखो वैकुंठ में भगवान साथ रहोगे 24 में। अच्छा, लक्ष्मण का वो सब छूट जाएगा। हम लोग पहले अध्याय में क्या पढ़े थे? मरते मरते ना भगवान का नाम ला तो कुछ ही ना जाए कि वहाँ हमारे से आओ जान इधर बैठी इधर। मत तुम इधर बैठो जवान भी तू भी आज इधर बैठे। वो लोग रहते हैं तो राम कुछ ही कि मरते मरते क्या नाम लिया, कहे राम का नाम। तो राम उन्हें अच्छा मृत्यु देगी, अच्छा उसका पैदा करेगी। और ना कीड़ा मकोड़ा हर एक चीज पैदा करती। तू मरते से भगवान का नाम ले लेगा, मुक्ति पा जाएगा जीवन से। फिर जन्म लेगा, ये सबसे मुक्ति पा जाएगा। इसलिए बोलते हैं ना 24 घंटा माला किया करो। क्यों? जब तुम करोगे ना तो तुम्हारा हैबिट बना रहेगा ना भगवान का नाम लेने का। तुम करोगे नहीं तो हैबिट कैसा बना रहेगा? अब कुछ चोट लगता है किसका नाम लेते हो? मम्मी का नाम लेते हो, किसी का माँ बाप का नाम लेते हो ना। बहुत रेयर केस में कोई अपने भगवान का नाम लेता है, मुश्किल से। पहले के लोग बोलते थे हरे राम, कहीं घाव लग जाता, चोट लग जाता था, पहला नाम हरे राम हरे कृष्णा। हाँ, माँ का नाम आता है। हमने क्या पढ़ा? पहले अध्याय में पढ़े थे कि धृतराष्ट्र कह रहा है कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पांडव और पांडव पुत्र ने क्या किया? धृतराष्ट्र पूछ रहा है संजय से। जो धर्म की भूमि जब हो रही थी, लड़ाई हो रही थी, संजय पूछ रहा है अपने संजय से युद्ध में क्या हो रहा है, मैं बेटे क्या कर रहे हैं। अभी हम श्लोक 1 दूसरा अध्याय 1 दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। संजय वाच, सब संजय बोलेगा। दुष्टु तु पांडवानिकम विडु दुर्योधन सदा आचार्य मुष्टुतंगेम राजा वचन वृत। बता रहा हूं ना। संजय ने कहा, हे राजन, पांडव पुत्र द्वारा सेना की युद्ध रचना देखकर दुर्योधन अपने गुरु के पास गया। उसने ये सब कहे। और जो संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र, जो अर्जुन की सेना थी, इन लोग को देख थोड़ा डर गया संजय, दुर्योधन, क्योंकि मुझे मार विशाल सेना, मतलब इस तरह सेना बनाई थी। लोग ने युद्ध रचा था तो दुर्योधन, हाँ विशाल सेना। प्लेयर अच्छे प्लेयर होते हैं। बेसबॉल देखा? बेसबॉल क्रिकेट में कैसे वहाँ फील्डिंग करते हैं अलग तरीके से, अलग अलग। हाँ, सब डर जाते हैं कि वो बंदा वहाँ मैं केस वहाँ मारूंगा तो केस पकड़ लिया मेरा।
ये दुर्योधन देख रहा है इतनी अच्छे सेना रची गई है, बहुत अच्छे सेना रची गई है, अर्जुन ने रची गई है। तो भी दुर्योधन देख के थोड़ा डर गया है, डर के मारे उसके पास गया। किसके पास? अपने भाई के पास, गुरु के पास गया है, द्रोणाचार्य, जो उनके गुरु थे। द्रोणाचार्य, जो द्रोणाचार्य थे, इनको दुर्योधन अर्जुन सब चीज थे, सब सिखाया गया, धनुधर सब गदागरी सब सिखाए थे द्रोणाचार्य, क्योंकि गुरु थे। इनको पता था दुर्योधन गलत है, फिर भी इनका साथ दे रहे थे कि मजबूरी थी। बोले थे जो राजा बोले वो मुझे करना पड़ेगा, क्यों? राजा के अंदर काम करते थे ना, समझ रहा है? यानी कोई बंदा तुम्हारा बन के सकता है नहीं, जैसे तू किसके अंदर काम कर तो गलत है, फिर तो काम करना पड़ेगा। तू किसके अंदर काम कर रहा है? तो जो राजा सेनापति राजा थे, द्रोणाचार्य थे, हम तो जो कहा करना पड़ेगा। अच्छा वो तो पता है गलत है, अधर्म है, फिर करना है। हाँ, मजबूरी में कर रहे हैं। हाँ, मजबूरी। हाँ, जब दुर्योधन पैदा हुआ था ना, जब पेशेंट पैदा होता है कैसा रोता है? पहले क्या बोलता है, कैसा रोता है? जब दुर्योधन पैदा हुआ था कैसा रो, ढिचू ढिचू रो रहा था, गधे जैसी आवाज निकाला था दुर्योधन, समझा? जब पैदा हुआ, जब पैदा हो गया, राजा जी बाहर थे, जो थे अपने धृतराष्ट्र बाहर खड़े थे, इंतजार कर लड़का होगा, लड़का लड़की होगा, इंतजार कर रहे थे। फिर सेनापति इनके पास आके बोलता है, राजा जी आपका लड़का हुआ है। अब बोलना है आपका लड़का, गधे से आवाज निकाला, ढिचू ढिचू। वो सेनापति बोलता है राजा से, ये बहुत खराब चीज़ है, ये संकट, ये विनाश कर सकता है, ये तुम्हारा पुत्र, ये तुम्हारे राज संपत्ति सबको विनाश कर सकता है, उसको त्याग दो। राजा बोलता है ये मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, मतलब सबसे बड़ा पुत्र है मेरा, उसको कैसे त्याग दूँ मैं? सबसे पहला मेरा पुत्र हुआ है, कैसे छोड़ दूँ मैं? नहीं त्यागता। बोलता है किसी भलाई के लिए किसी चीज़ को त्यागना पड़ता है, जैसे 100 लोग को बचाने के लिए एक इंसान को कुर्बानी देनी पड़ती है। वो बता रहा है सेनापति राजा को, जैसे कि एक गांव को, जैसे एक देश को बचाना है, जैसे एक देश को बचाना है, एक गांव को त्यागना पड़ेगा, बता रहा है उसका सेनापति राजा का। राजा बोलता है नहीं, मैं त्यागूंगा नहीं, मेरा ज्येष्ठ पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र है, पहला पुत्र है, उसको मैं त्याग नहीं सकता। त्याग देता, इतना बड़ा युद्ध होता ही नहीं है, महाभारत कुछ नहीं होता। अब सब आगे पढ़ेंगे। तत्पर्य, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, जो राजा था ना धृतराष्ट्र, जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश आधुनिक अष्टि से भी वंचित था कि वह यह भी जानता था कि उसके सामने उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं। राजा को पता था धर्म के मामले में मेरे बच्चे भी अंधे हैं, गलत काम कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, बिना सोच समझे। हाँ, और उसने उससे विश्वास था कि पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएगा, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। उसको राजा को विश्वास था कि वो कभी, मेरा बेटा कभी समझौता नहीं करेगा। जो अर्जुन लोग, जो 5 पांडव थे, वो पवित्र आत्मा थे, जन्म से पवित्र आत्मा थे। फिर भी उसने त्रिस्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। जो धर्म की भूमि युद्ध हो रहा है वो धर्म भूमि है, उसको संदेह हो रहा था कि जो धर्म की भूमि में हो रहा है, मेरे लड़के का मन बदल ना जाए, क्यों? धर्म की भूमि है, कोई भी धर्म की भूमि करता है उसका मन बदल जाता है। जैसे मंदिर में जाते तो सब पाप दूर हो जाता है, वो धर्म की भूमि थी। उसको संदेश था राजा को कि मेरा बेटा बदल ना जाए, युद्ध ना छोड़ दे, युद्ध छोड़ देगा तो संपत्ति उसको त्यागनी पड़ेगी, राजा को आधी संपत्ति अर्जुन को देनी पड़ेगी। वो चाहता था मैं अकेले राज करूँ पूरी दुनिया पे, राजा बन के। वो उसको अपने गद्दी पे बहुत प्यार था, प्रेम था गद्दी पे, वो त्यागना नहीं चाहता था। इसलिए संजय युद्ध भूमि को स्थित के विषय के उसके प्रवेश के महत्व को समझ गया, अतः वह निराशा राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। तो राजा दुखी था, संजय थोड़ा राजा को खुशी करना चाहता था। उसने
उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के में प्रभाव में अंधकार आकर किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। संजय राजा को दिलासा दिला रहा है कि उसको चिंता थी ना धर्म की भूमि आके मेरा बेटा बदल ना जाए। संजय राजा को दिलासा दिला रहा है कि आपका लड़का नहीं बदलेगा, युद्ध करेगा। क्यों राजा तो खुश हो जाए, हाँ बेकार है, मतलब खुश हो जाए, दुखी ना रहे। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया है। संजय कह रहे हैं कि दुर्योधन अपने सेनापति द्रोणाचार्य के पास गया है, बताने गया है कि अर्जुन ने ऐसी सेना, विशाल सेना रची है कि बहुत खतरनाक लगा देख के, आगे से क्या करे बता रहा है। मतलब जैसे बताते नहीं जैसे कुछ होता है कि इसने कितने लड़के लोग आया मारने के लिए, अब क्या करें हम लोग। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया। संजय ने दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उससे सेनापति के पास जाना पड़ा। अथवा दुर्योधन राजनीतिक बनाने के लिए स्वस्थ उपयुक्त था कि किंतु जब उसने पांडवों की रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। जब दुर्योधन ने अर्जुन के सब देखा उसको भय हो गया हारने का, कि कितनी विशाल सेना है, कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, वहाँ पे ये लोग खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, कितनी अच्छी सेना रची गई है, अच्छे से योद्धा खड़े हैं, भीम खड़ा है, युधिष्ठिर खड़े हैं, अर्जुन जी खड़े हैं, सब खड़े हैं। तो देखे तो डर गया है, भय के कारण, हाँ भय के कारण अपने द्रोणाचार्य के पास गया है, सेना जो इनका सेनापति बनाए गए थे। पूछा, देखो बताने गया है, देखो कितनी अच्छी सेना रची गई हैं, अभी हम क्या करें। मैंने किसी चीज़ को बताना पड़ता है ना, ऐसे ऐसे लोग खड़े हैं, सब रची गई है, सब खड़े हैं, ये क्या कर रहा है। वो डर के मारे द्रोणाचार्य के पास गया है। वो अंधा था, फिर को उसको प्रेम था गद्दी का, वो गद्दी छोटा नहीं चाहता था, तो छोड़ देता तो जैसे कि समझौता कर लेता तो युद्ध नहीं होता। उसको समझौता नहीं करना था कि उसको पूरा अकेले राजा बनना था, उसको अकेले गद्दी पे राज करना था। समझौता करता ना युद्ध होता नहीं ना कुछ होता। उसको भी बता रहा है कि देखा था पट्टी बांधे रहे जो है दोनों क्या नाम था, नहीं धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। उसको ये भी पता था कि धर्म के मामले में मेरे बच्चे भी अंधे हैं, धर्म के मामले में मेरे बच्चे भी अंधे हैं, वो धर्म देख नहीं रहे, अधर्म कर रहे हैं। उसको पता मेरे बच्चे अंधे हैं धर्म के मामले में भी। अब जो अध्याय 1 था श्लोक 3 वो अगले संडे को पढ़ेंगे, अगली रविवार को करेंगे चर्चा। क्यों अर्जुन दुर्योधन ने अपने सेनापति ये सब कहे, क्या सब कहे पता नहीं किसी को, वो अगली संडे को पढ़ेंगे। अब हमारे ना दुकान पूरा 9 दिन